जय हिंद। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संख्यात्मक अभियोगिता का आर एस अग्रवाल के एसचंद प्रकाशन की जो आर एस अग्रवाल थ्री राइटर की बुक है। इसका हम एक 1 बाय 1 करके सारा सवाल बनाएंगे। इसके अंतर्गत आज जो पहला चैप्टर है एवरेज। इसका विभिन्न पार्ट में कर करके इसका सारा सवाल हल कर दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत पहला सवाल है कि रमेश को हिंदी में, अंग्रेजी में तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः 53, 47 तथा 74 है, तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया औसत कितना है। इसके लिए औसत, किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए पहले क्या जाता है, औसत इक्वल टू होता है परिणामों का दिया गया योग, यानी जितना परिणाम दिया गया है उसका टोटल का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी कि कितना बार वह परिणाम आया है, यानी परिणामों की संख्या। इसी के अंतर्गत बनाएंगे सवाल को, तो होगा इसको जोड़ेंगे तीनों का दिए गए सभी सब्जेक्ट में उसके द्वारा प्राप्त किया गया सभी अंक को जोड़ेंगे। तो है हिंदी में उनके द्वारा 53, उसके बाद अंग्रेजी में 47 और मैथ में 74 है। तो इस सभी को जोड़ करके इसमें जो भाग देंगे परिणामों की संख्या, यानी 3 बार आया है, तो 3 से भाग करने पर यह जो संख्या आएगा वही होगा इसका हल। इनको जोड़ने के बाद कितना आता है, तो इसको जोड़ते हैं 174 होता है। फिर इसमें भाग करेंगे 3 से, तो ये जो आएगा इसको काटते हैं, तो 5 दिया 15, 2 27, 8 दिया 24, इन टोटल मिला कर आएगा कितना 58 जो है ये होता है कुल प्राप्तांक इसका हो। औसत प्राप्तांक की बात करते हैं तो यही होता है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है एक रिक्शा चालक एक सप्ताह के दिनों में आए, यानी एक रिक्शा चालक के द्वारा एक सप्ताह में कुल प्राप्त किए गए अंक हैं 56, 48, 72, 50, 63 और 35 तथा 47। तो उसके इस सप्ताह की औसत दैनिक आय कितनी है। इसके लिए सभी अंक को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे किसको, 56, 48, 72, 50, 63, 35 और 47 को। इस सभी को जोड़ने के बाद इसमें भाग दे देंगे उनके द्वारा कितने दिनों का है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कुल 7 से भाग कर देंगे। तो ये जो सवाल जो इसका आंसर आएगा वही होगा। इसको जोड़ने के बाद 8 6 14, 2 16, 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 7 31, 31 का 1 हासिल, 3 6 5 3 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 36 6 30 3 33, 33 4 37 बटे 7। इसको 7 से भाग करने पर जो भी इसका परिणाम आएगा वही आएगा इसका औसत दैनिक आय। तो इसको करते हैं, तो 7 5 35, 2 37, 2 21, 7 या 21, यानी टोटल आया कितना, इसको काटने के बाद 53। उसका दैनिक आय कितना हो जाएगा 53 रुपीज़। ये होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, एक चरवाहे ने 12 भेड़, 8 बकरियां कुल 18,600 रुपया में खरीदा। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपया है तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। यही ज्ञात करने के लिए इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये दिया हुआ है एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपया दिया हुआ है और उसका एक बकरी का औसत मूल्य मांग रहा है।
तो देखते हैं, दिया हुआ है कि 12 भेड़ तथा 8 बकरी, 8 बकरी का मूल्य कितना दिया हुआ है? 18,600 रुपया दिया गया है। इसमें से 12 भेड़ का औसत मूल्य दिया गया है, तो 12 भेड़ का मूल्य कितना है? 1260 औसत मूल्य दिया गया है, तो 12 भेड़ का कुल मूल्य निकालना है, तो 1260 गुने 12, इसको जब गुना करते हैं तो जो परिणाम आएगा वह आ जाएगा, हो जाएगा इसका भेड़ का टोटल मूल्य। तो इसको अगर गुना करते हैं तो आता है 15,120 रुपया। ठीक, अब इसमें से टोटल उसके द्वारा कितना एक प्राप्त किया गया है? 18,600 रुपया। तो 18,600 में से 15,120 को अगर माइनस करते हैं तो हमको आता है 80, 5, 1, 4, 3,480 रुपया शेष बचता है। अब 3,480 रुपया जो है यह बकरी का कुल मूल्य है, यानी 8 बकरी का कुल मूल्य कितना होगा? 3,480 रुपया। तो 3,480 रुपया को 8 बकरी का मूल्य है, तो 8 बकरी में से एक बकरी का औसत मूल्य मांग रहा है, तो एक बकरी का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? उसमें अगर डिवाइड कर देंगे 3,480 रुपये को 8 से, तो ये जो परिणाम आएगा वही होगा हमारा आंसर, यानी औसत मूल्य, एक बकरी का औसत मूल्य 800 का 32, 2 8 तिया 24, 8 5 40, यानी ये जो 435 रुपया जो है यही हुआ एक बकरी का औसत मूल्य। अगला सवाल है, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत मूल्य 40 kg 500 ग्राम है, यानी 40 किलो 500 ग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर दिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है कितना? तो 32 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 40 किलो और 500 ग्राम, यानी 40.5 किलो। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है जो कुल छात्रों का कुल वजन कितना है। तो इसके लिए करें क्या? 32 छात्रों का औसत मूल्य कितना है? 40.5 इतना है। इसको गुना करने के बाद जो परिणाम आएगा वह हो जाएगा 32 छात्रों का कुल वजन। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आता है 1296 kg। अगर इसको गुना करते हैं तो कितना आता है? 1296 kg। अब इसमें वृद्धि हो गया है कितना? औसत भार में वृद्धि हो गया है कितना? तो 500 ग्राम की। पहले औसत भार कितना था? पहले था 40.5, यानी 40 kg 500 ग्राम था। अब कितना का वृद्धि हुआ है? 500 ग्राम का। अब 500 ग्राम अगर ऐड करते हैं तो अब कितना हो जाता है? 41 kg। 41 kg है जो है ये पूरा का औसत वजन हो जाता है। टोटल कितना था? टोटल पहले था 32 छात्र था, उसके साथ एक अध्यापक जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 33। अब जो है कुल वजन कितना हो जाएगा? तो कुल वजन अब 33 गुने 41। अब इसको जब गुना करते हैं जो परिणाम आएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों का सम्मिलित वजन आएगा। तो उसका टोटल वजन कितना आता है? 1353 kg। अब ये 1353 kg जो है ये छात्र तथा अध्यापक दोनों का मिला हुआ वजन है। तो अब इसमें से हमको अध्यापक का निकालना है, अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1353 kg में से 1296 kg को अगर माइनस करते हैं इसमें से,
तो वो जो वजन आता है वही आता है हमको अध्यापक का वजन। केजी यानी अध्यापक का वजन हो गया। नेक्स्ट सवाल है एक नौ के 10 नाविकों का एक नौ के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम भार वाले एक नाविक का स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इसके आ जाने से नए व्यक्ति के आ जाने से इनके औसत भार में 1.2 kg की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाभिक का भार क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, तो कुल भार में वृद्धि कितना हुआ है वो ज्ञात करना है। कितना, तो 10 नाभिक है। दस नाविक हैं और इसमें वृद्धि कितने की हुई है, 1.2 kg का। तो टोटल हमको कितना हो जाता है, 12 kg, यानी 12 kg की वृद्धि होती है। पहले से कैसे कितना था, पहले से कितना वजन का था, कितना वजन का नाभिक का स्थान पर आता है, तो 58 kg के स्थान पर। अब इसमें जब हम 58 में जोड़ देते हैं 12 kg को, तो वह जो परिणाम आता है वही होता है नया नाभिक का भार। यही 70 kg जो है यह है नए नाभिक का भार। तो ये रहा हमारा आज का सारा सवाल। ये पार्ट 1 में आएगा। इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके और सवाल डालते रहेंगे।